Students, this is Jagdeep Sharma from JPS Academy. So today we are going to start a new chapter, and that is linear equation in two variables. Okay. So we have done a chapter linear equation in one variable earlier. Today, what is linear equation in two variables? First of all, an equation of the form ax plus by plus c equal to 0, where a, b, c are real numbers. For example, 2x plus 3y plus 4 equal to 0. 7x plus 5y plus 9 equal to 0. Okay. So this type of equation is called a linear equation in two variables. What is the identification of linear equation? Linear means the graph of this equation, if we draw on a graph paper, will be a straight line. Linear means straight. Okay. And why it is called a linear equation? How to identify a linear equation? Always these two are the variables here, x and y. मैंने आपको बताया कि x और y यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, बिकॉज वी आर यूजिंग टू वेरिएबल्स हेयर. यहाँ पे देखिए a, b और c मैंने एज अ रियल नंबर इनकी वैल्यूज रहेगी, और a और b मेरा ज़ीरो नहीं होना चाहिए. ना तो a ज़ीरो होना चाहिए, ना b ज़ीरो होना चाहिए, बिकॉज अगर हमारा a या b में से कुछ भी ज़ीरो हो गया तो दिस विल रिड्यूस टू लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. लेट अस सपोज b बिकम्स ज़ीरो, तो हमारा ये y वाला फैक्टर यहाँ से ख़त्म हो जाएगा. इट विल बी 2x प्लस 3 इक्वल टू 0. तो दैट इज़ द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ठीक है. So this type of equation is called as linear equation in two variables. Okay. So the graph, I have told you that the graph for this type of equation will always be a straight line. तो देखिए हमें ये जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं और सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं, 2 और 3 सॉल्यूशंस एज रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन. ठीक है. फॉर एग्जांपल, आई हैव टेकन अ क्वेश्चन, फाइंड 3 सॉल्यूशंस फॉर x plus y plus 5 is equal to 0. So this is a linear equation in two variable. हमें इसके 3 सॉल्यूशंस निकालने हैं. कैसे? मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए x और y. यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, या तो y को लेफ्ट हैंड साइड पे रहने देंगे या x को रहने देंगे. ओके. मैंने y को इधर रखा है लेफ्ट हैंड साइड पे, बाकी दोनों वैल्यूज़ को मैं राइट साइड पे ले गया. सो दिस इज 5 विल शिफ्ट टू दिस साइड -5, x will shift to this side -x. So -x minus 5, y is equal to this. Now I will put on, I will assume some values for x, and for those values of x, we will get the respective values for y. कैसे? Let us take example. सबसे पहले मैंने यहाँ पे assume किया x को 1. I have drawn a table here to fetch out 3 solutions, 3 different solutions. ठीक है. ये तो मैं यहाँ पे ये solutions मेरे आ जाएंगे. कैसे? फर्स्ट मेरा पार्ट क्या है, जब मैंने यहाँ पे x को 1 एज्यूम किया, तो यहाँ पे x की वैल्यू में 1 पुट करूँगा, -1 माइनस 5 विल बिकम -6. तो y कितना आ गया मेरा? -6. दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन. सेकंड सॉल्यूशन के लिए मैंने x को 0 एज्यूम कर लिया. हियर आई हैव पुट इट -0 माइनस 5 इज -5. तो y की वैल्यू क्या आ गई? -5. सी है. थर्ड में मैंने x को एज्यूम किया -1. तो हेयर माइनस पहले से ही एक था, और x की जगह मैंने पुट किया -1 -5. दिस इज माइनस माइनस +1 -5 एंड बिकम -4. सो एट x इक्वल टू -1 द y इज -4. सो दीज 3 आर दी सॉल्यूशंस फॉर दिस इक्वेशन. ये आपका फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है फॉर दिस एक्सरसाइज. सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या है? ड्रॉ दी ग्राफ. ये मैंने आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन उठा लिया है, क्वेश्चन नंबर 3. So draw the graph of the equation 2y minus x equal to 7 and determine from the graph. देखिए पहले आपको क्वेश्चन क्या है कि आपने इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है, और वो ग्राफ ड्रॉ करके वहाँ से डिटरमीन करनी है. देखिए लिखा हुआ है स्पेसिफिकली यहाँ पे, डिटरमीन फ्रॉम दी ग्राफ, ग्राफ से वेदर x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2 इज ए सॉल्यूशन और नॉट. एक तो डायरेक्ट वे, अगर वो ग्राफ से नहीं बोलता है आपको कि इसका सॉल्यूशन है या नहीं चेक करना है, तो आप डायरेक्टली x को 3 पुट कीजिए यहाँ पे, और y को 2 पुट कीजिए, और चेक कीजिए क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है. अगर तो लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड बिकम्स इक्वल, देन इट इज़ ए सॉल्यूशन, अदरवाइज इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन. ओके. अब हमने ग्राफ से कैसे चेक करना है? ग्राफ से पहले हम इसके 2 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे.
दो सॉल्यूशंस जो आएंगे उन दोनों, वो हमारे पास एक्चुअली दो पॉइंट्स आ गए ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करने के लिए। आई विल शो यू हियर। सी 2y माइनस एक्स इक्वल टू 7 मीन्स x विल बी इक्वल टू, x मैं इधर ले गया, 7 इधर ले आया, तो 2y माइनस 7। नाउ आई विल एज्यूम सम वैल्यूज फॉर y हियर एंड आई विल गेट रिस्पेक्टिव वैल्यूज फॉर x। तो देखिए मैंने y को पहले 2 एज्यूम किया यहाँ पे, आप किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं, जो भी आप राइट हैंड साइड ले जाएंगे उसी को एज्यूम करना है। ओके, so here I have assumed y equal to 2. At y equal to 2 I have put value of y here. 2 to the 4 minus 7 is, see here 4 minus 7 is minus 3. तो जब मेरा y मैंने 2 पुट किया, x की वैल्यू आ गई minus 3. Similarly I will put y equal to 4 here. 2 4s are 8 minus 7, that is 1. x I have got 1. See here I have solved this. Okay, now I will locate these values on coordinate axis. ग्राफ पेपर के ऊपर मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको? सी हियर आई हैव ड्रॉन अ कोऑर्डिनेट एक्सिस। ऐसे ही होता है, बिल्कुल इक्वल स्पेसिंग देके हमने इसको नंबर्स मार्क कर दिए एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। तो हेयर फर्स्ट पॉइंट इज -3,2। देखिए एक्स एक्सिस मेरी -3 है, वाई के ऊपर पॉइंट कितना है 2। सो हेयर -3 इज हेयर एंड वाई इक्वल टू 2 इज दिस। सो दिस पॉइंट इज -3,2। पहले हम x का जो होता है पॉइंट उसको यहाँ पे मार्क करते हैं, देन कॉमा, देन y कोऑर्डिनेट। ओके, सो दिस इज -3,2 पॉइंट एंड दिस इज आवर 1,4 पॉइंट। एट x इक्वल टू 1 y इज 4। सो दिस, नाउ व्हेन आई हैव ज्वाइंड दीज 2 पॉइंट्स आई हैव गॉट अ स्ट्रेट लाइन। ओके, सो अप टू हियर वी हैव ड्रॉन द ग्राफ फॉर दिस इक्वेशन। ओके, नाउ वी हैव टू चेक, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज check that whether x equal to 3 and y equal to 2 is a solution of this equation or not। तो मैंने इस पॉइंट को लोकेट किया, x equal to 3 and y equal to 2, the point will locate here। चेक करेंगे क्या ये पॉइंट हमारा लाइन के ऊपर लाई कर रहा है? here no, because this point is not lying on this line, it means this is not a solution of this equation। अगर ये पॉइंट एग्जैक्टली इसके ऊपर लाई करता तो इट विल बी अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज सॉल्व्ड हियर। आई हैव रिटन बिकॉज पॉइंट x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2 इज नॉट ऑन लाइन PQ, therefore it is not a solution of this equation। I have pointed out it as to be line PQ। okay, now one more question, question number 2 from your exercise, unsolved question I have taken। show that x equal to 3 and y equal to -2 is a solution of the equation this। now see here they have not mentioned that by drawing a graph we have to check it out। नहीं, ग्राफ की हेल्प से नहीं है, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कीजिए, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम स्ट्रेट यहाँ पे x को 3 पुट करेंगे और y को -2 पुट करेंगे। यहाँ पे वैल्यूज आई हैव पुट इट 3 plus 2 into -2 plus 1। तो लेफ्ट हैंड साइड आई हैव टेकन फॉर दिस इक्वेशन। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में मैंने वैल्यूज पुट की। दिस इज 3 plus -4 plus 1। सो 3 plus 1 is 4, 4 minus 4 is 0। राइट हैंड साइड वॉज ऑल्सो 0, thus is a solution। if it will not be equal to 0, मतलब ये राइट हैंड साइड के इक्वल ना आए, then it will not be a solution। now see your next question is draw the graph of the equation this 2x minus 3y is equal to -11 and from the graph find the coordinates of the points when x is equal to -4। this is the first part। हमने ग्राफ से इसकी y जो x इक्वल टू अगर -4 गिवन है तो इसका रिस्पेक्टिव y कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है। और सेकंड पार्ट है जब हमें y कोऑर्डिनेट दिया है उसका x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सिमिलरली वी विल ड्रॉ दिस इक्वेशन वाज देयर। आई हैव टेकन 2 सॉल्यूशंस, विद द हेल्प ऑफ दीज 2 सॉल्यूशंस आई हैव ड्रॉन दिस लाइन। ओके, अब इस लाइन के ऊपर अब मैं चेक करूंगा वैल्यूज। ये जो मेरा फर्स्ट पार्ट था दैट वाज व्हेन x इक्वल टू -4। तो x इक्वल टू -4 चेक कीजिए कहाँ पे है, यहाँ पे। तो इसके यहाँ से मैं स्ट्रेट, सी है, मैंने एक स्ट्रेट लाइन x इक्वल टू -4 से इस लाइन पे टच करवाई और वहाँ से बिल्कुल x एक्सिस के पैरेलल लाइन लेके गया मेरे को y पॉइंट क्योंकि फाइंड आउट करना था। तो y इज हाउ मच हियर 1। ठीक है, व्हेन x इक्वल टू -4 y इज 1। सो दिस इज आवर
answer of first part. Second part of the question was when y equal to 0 what is the respective value of x. तो ग्राफ से चेक कर रहे हैं when y equal to 0 तो y equal to 0 यहीं पे होता है x एक्सिस के ऊपर. तो चेक करेंगे ये लाइन x एक्सिस को कहाँ मीट कर रही है. दिस इज here see and this is exactly in the center of -5 and -6 that is -5.5. see here at x equal to -4 y is equal to 1 and at y equal to 0 x is equal to -5.5. okay, so this is the solution of this problem. Now the last question of your this exercise 3.1 is draw the graph of the equation this. इस इक्वेशन का सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे. ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द लाइन मीट्स द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. तो जहाँ पे वो लाइन इस ये जो इक्वेशन है हमारी इसकी जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे वो जहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस को टच करती है उन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमने बताने हैं. ठीक है, तो आई हैव फाइंड आउट इट्स सॉल्यूशंस ड्रॉन दिस लाइन. विल चेक आउट इसको हमने प्रोड्यूस कर देना है कि ये एक्स एक्सिस को भी टच करे और वाई एक्सिस को भी टच करे. ठीक है, नाउ दिस इज टचिंग एक्स एक्सिस एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट विल बी 4,0. देखिए एक्स पॉइंट इसका एक्स एक्सिस पे हमेशा वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, वाई एक्सिस पे हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है. तो यहाँ हम चेक करेंगे पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखना होता है एक्स इज 4 हेयर एंड वाई इज 0 हेयर. सो दिस इज 4,0 सी 4,0. एक्स एक्सिस को लाइन कहाँ मीट कर रही है 4,0 को और वाई एक्सिस को कहाँ मीट कर रही है 0,6 पे 0,6 पे. मैंने बोला ना वाई एक्सिस के ऊपर आपको एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 0 होता है. हमने हमेशा पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखना होता है और बाद में वाई कोऑर्डिनेट. ठीक है, सो दिस इज 0,6. द लाइन मीट्स वाई एक्सिस एट 0,6. ओके, सो with this end of this exercise. Thank you and bye bye.